हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह समीकरण आव्यूह 2 1 3 2 गुणा ए गुणा आव्यूह -3 2 5 -3 बराबर आव्यूह 1 0 0 1 को संतुष्ट करने वाले आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह समीकरण दिया हुआ है और हमें आव्यूह ए ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि हमारे पास में देखो एक आव्यूह है P, किस प्रकार, जिसके अवयव ये हैं A1 B1 C1 D1। ठीक है। तो अगर हम इसका क्या करें, सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं P का, यानी कि एडजॉइंट P। ठीक है। तो इसका सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं हम? 2 × 2 का जो आव्यूह होता है उसका सहखंडज आव्यूह हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात करते हैं? यहाँ पे जो A1 और D1 है ये आपस में बदल जाएंगे। ठीक है। यानी A1 के स्थान पर D1 आ जाएगा और D1 के स्थान पर A1 आ जाएगा, तो D1 और A1। ठीक है। और यहाँ पर ये जो C1 और B1 के चिन्ह ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो -C1 और माइनस का B1। ठीक है। तो 2 × 2 का जो आव्यूह होता है उसका हम सहखंडज आव्यूह इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं सीधा ही। और देखो, अगर प्रतिलोम आव्यूह निकालना है P का, तो उसका सूत्र क्या होता है? सहखंडज आव्यूह P का बट्टा में सारणिक P। ठीक है। यहाँ पे सारणिक P का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो हमें सवाल में क्या बताया हुआ है। ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है कि आव्यूह 2 1 3 2 गुणा में आव्यूह A गुणा में आव्यूह -3 2 5 -3। ठीक है। और बराबर में है आव्यूह 1 0 0 1। तो देखो ये जो पहला आव्यूह है 2 1 3 2, इसको हम एक बार के लिए B बोल लेते हैं। तो B गुणा में A गुणा में ये जो A के बाद आव्यूह लिखा हुआ है इसको हम C बोल लेते हैं। और बराबर में जो आव्यूह है वो इकाई आव्यूह है, तो यहाँ पे I लिख देते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरफ B के प्रतिलोम से गुणा करते हैं। तो B इनवर्स B गुणा में A गुणा में C। ठीक है। तो यहाँ पर भी B इनवर्स से गुणा हो जाएगा, तो B इनवर्स गुणा I। ठीक है। तो अब देखो B इनवर्स B का जो मान है वो किसके बराबर आता है? वो इकाई आव्यूह के बराबर आता है। तो यहाँ पर केवल ए सी बच जाएगा, इकाई आव्यूह ए सी से गुणा होगा तो। ठीक है। तो देखो ए सी बराबर में क्या आ गया? ए सी बराबर में बी इनवर्स, क्योंकि बी इनवर्स जब इकाई आव्यूह से गुणा होगा यहाँ पर बी इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आव्यूह बी हमने माना है उसका हम प्रतिलोम आव्यूह निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसका सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा बी का। तो सहखंडज आव्यूह लिख लेते हैं। देखो जो एडजॉइंट बी है वो क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मुख्य विकर्ण है इसके जो अवयव है ये आपस में बदल जाएंगे। यानी 2 के स्थान पर देखो ये तो सेम ही है, दोनों जो अवयव हैं 2 और 2 हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 2, और जो बचे हुए अवयव है उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो -3 और -1 आ जाएगा, -3 -1। और अगर हम सारणिक निकालें v का तो वो क्या आएगा, 4 -3। तो 4 -3 बराबर में 1। तो अगर हम b का प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो वो एडजॉइंट b बट्टा सारणिक भी आएगा, अर्थात 1/1 2 -1 -3 2। अर्थात जो प्रतिलोम है b का वो क्या आ गया, 2 -1 -3 और 2। तो b इनवर्स का हम मान निकाल चुके हैं। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में समीकरण क्या था, ए सी बराबर में था b इनवर्स। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आगे हम c इनवर्स से गुणा करते हैं c के प्रतिलोम से, तो ए सी गुणा में c इनवर्स। तो यहाँ पर भी b इनवर्स गुणा में c इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखो c गुणा c इनवर्स ये इकाई आव्यूह हो गया, तो यहाँ पर a जब इकाई आव्यूह से गुणा होगा तो a आ जाएगा, बराबर में b इनवर्स c इनवर्स। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो c है उसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो जो c का प्रतिलोम है वो ज्ञात करने के लिए पहले हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना पड़ेगा c का। तो एडजॉइंट c निकालेंगे, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो तो आपस में बदल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर -3 -3। ठीक है। तो यहाँ पे -3 और -3 आ गया, और जो बचे हुए अवयव हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो -5 और -2। ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट सी। और अगर सारणिक सी निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 9 माइनस में 10। तो 9 -10 अर्थात -1। ठीक है। तो अब अगर हम सी इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट सी बट्टा जो
सारणिक सी है तो -1 से अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो हर एक अवयव का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 5 3 आ जाएगा। तो देखो सी इनवर्स का मान है 3 2 5 3। तो अब देखो हम समीकरण में कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ए का मान बी इनवर्स सी इनवर्स के बराबर है। तो ए बराबर में बी इनवर्स सी इनवर्स। अब बी इनवर्स का मान हम निकाल ही चुके हैं। देखो बी इनवर्स क्या आया था, 2 -1 -3 2। तो 2 -1 -3 2। और सी इनवर्स का मान क्या था, 3 2 5 3। तो इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करेंगे हम, ये जो बी इनवर्स की पंक्तियां हैं और सी इनवर्स के जो स्तंभ है वो आपस में गुणा होकर फिर योग हो जाएगा, ठीक है। तो संगत अवयव गुणा करते हैं। तो पहले 2 और -1 की जो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा होगी। तो 2 3 6 और माइनस में 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 2 दूनी 4 और -3 आ जाएगा। फिर देखो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -9 प्लस में 10 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो -6 प्लस में 6 आ जाएगा। तो जो ए आव्यूह है वो क्या आ गया, 1 1 1 और 0, ठीक है। तो हमें ए आव्यूह पूछा गया था सवाल में। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, ए बराबर आव्यूह 1 1 1 0। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।